रात के 12 बज रहे हैं। कॉलेज की पीली बस रत्नागिरी से पुणे की ओर लौट रही है। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की यह आखिरी ट्रिप है। रास्ता सुनसान और घना है। बस जंगल और पहाड़ी घुमावदार रास्तों से गुजर रही है। चारों ओर सिर्फ पेड़ और अंधेरा है। हवा की हल्की सरसराहट और कभी कभी शाखों का टूटकर गिरना एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहा है। बस की पिछली सीटों पर अब कोई शोर नहीं है। दिन भर की ट्रिप के बाद सब थके हुए हैं। पिछली एक सीट पर सनी और शीतल साथ बैठे हैं, एक ही हेडफोन में धीमा गाना सुनते हुए। शीतल की आंखें बंद हैं, सनी सीट से सिर टिकाए हुए हैं। कॉलेज ट्रिप की मस्ती अब थकान में बदल चुकी है। सामने वाली सीट पर राहुल चुपचाप बैठा है, सीट से टिके हुए, जैसे किसी भी पल नींद आ जाएगी। खिड़की वाली पीछे की सीट पर मनोज बैठा है। बस पहाड़ी रास्तों पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। बाहर घना अंधेरा फैल चुका है, सब शांत है। सिर्फ मनोज की आंखें बाहर टिकी हैं और उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी जन्म ले रही है। आगे की सीट पर प्रिंसिपल विजय सर बैठे हैं, जो बार बार अपनी घड़ी देख रहे हैं। उनके ठीक पीछे टीचर काजल मैडम बैठी है, जो थोड़ा चिंतित लग रही है क्योंकि सूरज ढल चुका था और वे अभी भी जंगल के बीच में हैं। बस की स्टीयरिंग थामे ड्राइवर रामू मामा के माथे पर पसीने की बूंदें थीं। रामू मामा पिछले 20 सालों से गाड़ियां चला रहे थे, लेकिन आज उनके हाथ कांप रहे थे। तभी विजय सर ने कड़क आवाज में कहा, मामा, बस की रफ्तार थोड़ी बढ़ाओ, अंधेरा बहुत हो गया है। रामू मामा ने रियर व्यू मिरर में विजय सर को देखा और दबी आवाज में बोले, साहब, यह काली घाटी है, यहाँ रफ्तार नहीं किस्मत काम आती है। दुआ करो बस यहाँ न रुके। पीछे बैठा राहुल, जो स्वभाव से थोड़ा डरपोक था, उसने यह सुन लिया और कहा, मामा तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तभी एक जोरदार झटका लगा। इंजन ने एक अजीब सी घुरघुराहट की और बस का सन्नाटा चीरते हुए वह खामोश हो गई। हेडलाइट्स बुझ गईं और बस जंगल के बीचों बीच खड़ी हो गई। तभी काजल मैडम ने घबरा कर पूछा, अब क्या हुआ मामा? बस क्यों रोक दी? रामू मामा ने पीछे मुड़कर कहा, लगता है रेडिएटर फट गया। तुम सब लोग बस के अंदर ही रहना। तभी सनी, जो ग्रुप का सबसे निडर लड़का, वो खड़ा हो गया और कहा, अरे मामा, हम चेक करते हैं ना, शायद धक्का लगाने से स्टार्ट हो जाए। तभी रामू मामा लगभग चिल्ला पड़े, नहीं, मैंने जो कहा है वही करो, नीचे कोई नहीं उतरेगा। ये कोई आम जंगल नहीं है। उनकी आवाज में ऐसा डर था कि पूरी बस शांत हो गई। रामू, बच्चों को डराओ मत। मैं प्रिंसिपल हूँ और मैं कहता हूँ कि हम बाहर जाकर खुली हवा में सांस लेंगे। यहाँ गर्मी से दम घुट रहा है। विजय सर ने दरवाजा खोला और नीचे उतर गए। उनके पीछे पीछे मनोज, सनी, काजल मैडम और राहुल भी उतर गए। शीतल बस के दरवाजे पर ही खड़ी रही। बाहर का माहौल बेहद डरावना था। हवा एकदम रुकी हुई थी। जंगल से झींगुरों की आवाज इतनी तेज थी कि कानों में चुभ रही थी। रामू मामा भी नीचे उतरे। उनके हाथ में एक लोहे की रॉड थी। उन्होंने सबको पास बुलाया और कांपती आवाज में कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस जंगल में एक चीज रहती है, छलावा। छलावा मतलब भूत? भूत नहीं, वह बहरूपिया है। वह तुम्हारी आवाज चुरा लेता है। वह तुम्हारे दोस्तों जैसा दिखता है और अगर तुम अकेले हो तो अपने असली रूप में आता है। इसीलिए अंधेरे से कोई तुम्हारा नाम पुकारे या तुम्हारा दोस्त तुम्हें जंगल के अंदर बुलाए तो मत जाना। जब तक तुम उस इंसान को छू न लो, भरोसा मत करना। विजय सर ने हताशा में सिर हिलाया और झुंझला कर कहा, रामू, ये सब बातें बाद में करना, पहले गाड़ी ठीक करो। आधा घंटा बीत गया। नेटवर्क गायब था। मनोज को पेशाब लगी। वह बस से थोड़ी दूर जाने लगा। तभी सनी ने कहा, भाई
कहाँ जा रहे हो? मनोज ने कहा। अरे यार, जरा हल्का होकर आता हूं। मैंने थोड़ा ज्यादा पानी पी लिया। सनी ने चेतावनी दी। ठीक है, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना। हाँ भाई, यहीं हूं। 2 मिनट बाद झाड़ियों के पीछे से मनोज की आवाज आई। अरे सनी, इधर आ ना यार, देख यहाँ क्या मिला है। सनी आगे जाने ही वाला था कि शीतल ने उसका हाथ पकड़ लिया। तभी सनी ने पूछा, क्या हुआ? अब क्या दिखा इसे? शीतल ने धीरे से कहा, उसकी आवाज में गूंज नहीं है सनी। और मनोज तुझे कभी यार नहीं बोलता, वह तुझे हमेशा ब्रो बोलता है। सनी रुका। उसने ध्यान से सुना। झाड़ियों से फिर आवाज आई। अरे सनी, आना ब्रो, देख क्या मस्त चीज है। इस बार उसने ब्रो बोला था, जैसे उसने उनकी बातें सुन ली हो और अपनी गलती सुधार ली हो। सनी के रोंगटे खड़े हो गए। तभी दूसरी तरफ से मनोज पैंट की जिप लगाता हुआ वापस आया और कहा, क्या हुआ? तुम लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? सबकी सांसें थम गईं। अगर मनोज यहां है तो झाड़ियों में से सनी को कौन बुला रहा था? तभी विजय सर ने टॉर्च उस तरफ घुमाई। अरे कौन है वहां? रोशनी की लकीर झाड़ियों पर पड़ी। वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा से हिलते हुए पत्ते थे। लेकिन तभी एक हंसी सुनाई दी। वह हंसी बिल्कुल मनोज जैसी थी। तभी विजय सर घबराए हुए कहते हैं, चलो चलो, सब बस में चलो। अब उनका तर्क और विज्ञान अब डर के आगे घुटने टेक रहा था। लेकिन रामू मामा बस के नीचे कुछ ठीक कर रहे थे। तभी काजल मैडम ने कहा, मामा जल्दी बस के अंदर आओ। बस के नीचे से रामू मामा की आवाज आई। बस हो गया मैडम, 2 मिनट। 5 मिनट बीत गए। रामू मामा बाहर नहीं आए। तभी सनी कहता है, सर, मैं नीचे जाकर देखता हूँ। सनी ने हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे झुककर बस के नीचे झांका। अंधेरा इतना घना था कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कोई वहां से उसे घूर रहा हो। उसका गला सूख गया और लड़खड़ाती आवाज में उसने घबरा कर कहा, सर, यहाँ तो कोई नहीं है। सनी जैसे ही बस में जाता है तभी ड्राइवर की सीट पर रखा रामू मामा का फोन बजा। रिंगटोन सन्नाटे में गूंज उठी। स्क्रीन पर घर लिखा था और उसी पल बस की छत पर कुछ भारी चीज के गिरने की आवाज आई। धड़ाम! पूरी बस हिल गई। शीतल रो पड़ी। छत पर कोई चल रहा था। कदम बस के दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। काजल मैडम ने कांपते हुए पूछा, सर, दरवाजा लॉक है ना? हाँ मैडम, चिंता मत करो, दरवाजा लॉक किया है मैंने। तभी बस के पीछे की कांच पर किसी ने दस्तक दी। सबने मुड़कर देखा। खिड़की के बाहर रामू मामा का चेहरा था। वह मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी मुस्कान बहुत चौड़ी थी, इंसान से कहीं ज्यादा चौड़ी। और उनकी आंखें नहीं थीं, वहां सिर्फ अंधेरा था। बाहर खड़े रामू मामा ने विजय सर की आवाज में बोला, दरवाजा खोलो साहब, मुझे अंदर आना है। चेहरा रामू मामा का, लेकिन आवाज विजय सर की है। विजय सर अपनी ही आवाज बाहर से सुनकर सन्न रह गए और बोले, ये क्या है? मेरी आवाज में रामू। खिड़की पर वह खौफनाक चेहरा अभी भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन अगले ही पल वह अंधेरे में गायब हो गया। बस के अंदर सन्नाटा छा गया। सिर्फ सबकी भारी सांसें चल रही थीं। सनी ने हांफते हुए कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। राहुल ने घबराए हुए कहा, तू पागल है क्या? बाहर वो चीज घूम रही है,
सनी गुस्से में। अबे तो क्या यहाँ अंदर बैठकर मरने का इंतजार करें? और ये बस स्टार्ट नहीं हो रही है। और वो कांच कितनी देर रोक पाएगा उसे? एक पत्थर मारेगा और सब खलास। सबकी नजरें खिड़कियों पर गईं। बस अब सुरक्षित नहीं लग रही थी, बल्कि एक पिंजरे जैसी लग रही थी जिसमें वे फंस गए थे। काजल मैडम ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन सनी, हम जाएंगे कहाँ? इस वक्त हम जंगल के बीच में फंसे हैं। मैंने आते वक्त एक बोर्ड देखा था, फॉरेस्ट गेस्ट हाउस मुश्किल से 100 मीटर दूर है। वहां कम से कम ईंट पत्थर की दीवारें होंगी और शायद कोई फोन भी मिल जाए। यहाँ खुले में रहना बेवकूफी है। विजय सर ने पसीना पोंछा और कहा, सनी ठीक कह रहा है। यहां बैठे रहे तो वो हमें एक एक करके शिकार बनाएगा। फैसला हो गया, भागना ही एक रास्ता है। सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। चेन टूटनी नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी हाथ मत छोड़ना। इतना कहकर वे बस से नीचे उतरे। तभी अचानक बाहर इतना घना कोहरा छा गया था कि सामने खड़ा आदमी भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। विजय सर बोले, भागो। और उसी पल सब कुछ बेकाबू हो गया। वे ऐसे भागने लगे कि किसी ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत तक नहीं की। कदम बस आगे बढ़ते जा रहे थे, जैसे किसी अनदेखे डर ने उन्हें धकेल दिया हो। चारों तरफ कोहरा इतना घना था कि ऐसा लग रहा था मानो वे धुएं के बादलों के बीच दौड़ रहे हों। दिशाएं खो चुकी थीं, रास्ते धुंध में घुल गए थे। दौड़ते दौड़ते शीतल का संतुलन बिगड़ गया। उसकी उंगलियों की पकड़ ढीली पड़ी और उसी पल राहुल का हाथ उसके हाथ से छूट गया। राहुल संभल भी नहीं पाया। वह रास्ते के किनारे से फिसला और एक खाई जैसी ढलान पर जा गिरा। राहुल जैसे तैसे खुद को संभालता है और चारों ओर देखने लगता है। चारों तरफ घना जंगल है और हर ओर गहरा अंधेरा फैला हुआ है। जंगल की घनी खामोशी जैसे उसके कानों पर हथौड़ा की तरह गिर रही है। राहुल के कदम लड़खड़ा रहे हैं, सांसें तेज हो चुकी हैं। हर कदम के साथ उसे लग रहा है कि कोई उसके बिल्कुल पीछे चल रहा है। लेकिन जब वह पलटकर देखता, कुछ नहीं। तभी अचानक कहीं पास से रोने की आवाज आई, धीमी, टूटी हुई, जैसे कोई बहुत दर्द में हो लेकिन चीख भी ना पा रहा हो। राहुल वहीं रुक गया। उसके पैर जमीन में गड़ गए। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा अब फट जाएगा। कांपते होंठों से उसने हिम्मत जुटाई और बोला, कौन है? कोई है क्या? कोई जवाब नहीं, बस सन्नाटा और झींगुरों की तेज आवाज जो अब पहले से ज्यादा डरावनी लग रही है। राहुल ने सूखा गला निगला और आगे बढ़ने लगा। हर कदम जैसे किसी अनदेखे खतरे की तरफ जा रहा हो। सनी, कहाँ हो भाई? मुझे बचा लो। उसकी आवाज जंगल में गूंजकर वापस उसी पर गिर पड़ी, लेकिन जवाब कुछ भी नहीं। तभी उसे अपने ठीक ऊपर पेड़ के पत्तों में सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज एक डाल से दूसरी डाल पर कूदी हो। राहुल का दिल जोर से धड़का। उसने डरते डरते अपनी नजरें ऊपर की ओर घुमाई और जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। जमीन से करीब 20 फीट ऊपर एक मोटी काली डाल पर एक औरत बैठी है। उसने सुर्ख लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी, लाल साड़ी पहने हुए, सिर पूरी तरह पल्लू से ढका हुआ। हवा चल रही थी, पत्ते हिल रहे हैं, लेकिन वो परछाई बिल्कुल नहीं हिली। राहुल की रूह कांप उठी। उसके मुंह से ऐसी चीख निकली कि पूरी घाटी गूंज उठी। वही चीख दूर भाग रहे सनी, विजय सर, काजोल मैडम, शीतल और मनोज तक पहुंची।
ये तो राहुल की आवाज है। सनी, सुबह होने तक हम कुछ नहीं कर सकते। फॉरेस्ट गेस्ट हाउस तो आ ही गया है। चलो गेस्ट हाउस चलते हैं और सुबह का इंतजार करते हैं।